हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलर्निंग पाठशाला। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ कुछ नए वर्ड्स, उनके मीनिंग और कैसे हम उनको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है सॉलिट्यूड। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होती है, इसे सॉलिट्यूड ही पढ़ते हैं। इसका हिंदी में मतलब एकांत होता है, शांति। इंग्लिश में इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन स्पेशली व्हेन यू फाइंड दिस प्लेजेंट। जब आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, सुकून देता है, तो उसे हम सॉलिट्यूड कहते हैं। सेंटेंसेस में इसको ऐसे इस्तेमाल किया है। आफ्टर मंथ्स ऑफ सॉलिट्यूड एट सी इट फेल्ट स्ट्रेंज टू बी इन अ कंपनी। समुद्र में काफ़ी महीनों तक एकांत में रहने के बाद कंपनी में रहते हुए काफ़ी अलग लग रहा था। इट प्रोवाइड्स वन विद अ चांस टू रिफ्लेक्ट ऑन स्पिरिचुअल मैटर्स इन सॉलिट्यूड। एकांत में हमें अपने स्पिरिचुअल मैटर्स यानी कि अपनी जो हमारे स्पिरिचुअल मैटर्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिलता है। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्लॉसिबल। काफ़ी कॉमन वर्ड है ये, न्यूज़पेपर्स में तो बहुत ही आता है। इसका मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही होती है, इसे प्लॉसिबल ही पढ़ते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है विश्वसनीय या तर्कसंगत। जिस चीज़ पर आप विश्वास कर सकते हो या जिस पर हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, तर्क दिया जा सकता है, उसे प्लॉसिबल कहते हैं। थोड़ा सा फैंसी वर्ड है, वैसे इसका मतलब बहुत सिंपल है और कॉमन भी है, तो इतना मुश्किल वर्ड भी नहीं है ये। इंग्लिश में इसका मतलब होता है दैट यू कैन बिलीव और रीज़नेबल। कोई ऐसी बात जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ जो कि रीज़नेबल है, जो कि विश्वास करने लायक है, वही योग्य है। इसका सेंटेंसेस में ऐसे इस्तेमाल किया है। अ प्लॉसिबल पर्सन अपीयर्स टू बी ऑनेस्ट एंड टेलिंग द ट्रूथ इवन इफ दे आर नॉट। एक विश्वसनीय इंसान हमेशा ईमानदार और सच बोलने वाला ही लगता है, चाहे वो ऐसा ना भी करते हो। हिज एक्सप्लेनेशन साउंड्स प्लॉसिबल टू मी। उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे तर्कसंगत या विश्वसनीय लगती है। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रिसाइज। बहुत ही कॉमन वर्ड है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी बहुत लोग यूज़ करते हैं आजकल। बुक्स में तो बहुत ही कॉमन है, न्यूज़पेपर में भी बहुत कॉमन है। इसका मतलब होता है एकदम ठीक, एक्यूरेट। इंग्लिश में इसका मतलब होता है क्लियर एंड एक्यूरेट, एग्जैक्ट टू द पॉइंट। अंदाज़न अगर आप कोई चीज़ किसी के बारे में बोल रहे हो कि इसका अंदाज़ा इतना है, तब हम ये वर्ड यूज़ नहीं करते। जब हमें किसी चीज़ के बारे में एग्जैक्टली पता है, टू द पॉइंट पता है कि वो इतना ही है, इतना एकदम ठीक है अगर कोई चीज़, तो हम उसके लिए प्रिसाइज यूज़ करते हैं। इसका सेंटेंसेस में ऐसे इस्तेमाल किया है। द बंकर्स प्रिसाइज लोकेशन इज़ अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट। बंकर की एग्जैक्ट लोकेशन एक काफ़ी अच्छा सीक्रेट है। ही कॉट मी एट द प्रिसाइज मोमेंट दैट आई फेंटेड। उसने मुझे उसी वक्त, उसी क्षण, ठीक उसी क्षण पकड़ लिया जब मैं बेहोश हो रही थी या हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रीब्यूशन। ये थोड़ा सा सुनने में मुश्किल लगेगा आपको या इससे डर लग सकता है, लेकिन ये काफ़ी कॉमन वर्ड है। ये भी इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं होता, लेकिन काफ़ी जगह पर आपने अगर ध्यान दिया हो तो पढ़ा होगा इस वर्ड को न्यूज़पेपर्स में या बुक्स में। इसका हिंदी में मतलब होता है जब हम किसी को अपराध की सज़ा देते हैं, और इंग्लिश में भी इसका सेम मतलब है, पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। क्रिमिनल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है वैसे ये, या फिर जब कोई अपना पश्चाताप या ऐसा कुछ करना चाहता हो तब यूज़ करते हैं। सेंटेंस में इसको यूज़ किया है। दे फ्लेड बिकॉज दे फियर्ड रेट्रीब्यूशन फॉर द जेनोसाइड। वे भाग गए क्योंकि उन्हें अपने जेनोसाइड के अपराध की सज़ा का डर था। जेनोसाइड का मतलब जब किसी एक रेस को या किसी एक धर्म का हत्या कर देते हैं एक साथ, तो उसे जेनोसाइड कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैनी सॉ हर डेथ एज डिवाइन रेट्रीब्यूशन फॉर हर क्राइम्स। बहुत लोगों ने उसकी डेथ को भगवान की तरफ से एक अपराध की सज़ा की तरह देखा था। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लिसिट। ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है। इसका हिंदी में मतलब होता है अपराध की भागीदारी। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होती है, इसे कंप्लिसिट ही पढ़ते हैं, कॉम्प्लिसिट या कंप्लिसिट। मीनिंग इसका इंग्लिश में है इन्वॉल्व विद अदर्स इन एन एक्टिविटी दैट इज़ अनलॉफुल और मॉरली रॉन्ग। जब हम किसी का अपराध में साथ देते हैं, भागीदारी करते हैं जो कि गलत काम है, तो उसे हम बोलेंगे कि हम उसके साथ कंप्लिसिट हैं। इसका सेंटेंस में ऐसे यूज़ किया है। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग कॉम्प्लिसिट
complicit in her husband's murder. अपने पति के मर्डर में, हत्या में वो कंप्लिसिट, उस पर आरोप लगाया गया था कि वो अपराध में भागीदारी थी. ही इज़ सस्पेक्टेड ऑफ कंप्लिसिटी इन द फ्रॉड. उस पर फ्रॉड के अपराध में भागीदारी का सस्पेक्ट है, यानी कि उस पर शक है. तो आई होप आज आपको हमारे ये वर्ड्स आज के पसंद आए होंगे. अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे इन वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे. चलिए, तब तक के लिए कल मैं आपसे फिर मिलूँगी इन कुछ नए वर्ड्स के साथ. तब तक के लिए नमस्ते.